नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल शिक्षा देव में। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ हरिद्वार जिला दर्शन। हरिद्वार भारतीय संस्कृति और सभ्यता को प्रस्तुत करता है। हरिद्वार को ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और इसे मायापुरी, कपिला, गंगाधर, चार धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार आदि नामों से भी जाना जाता है। यह देवभूमि चार धाम अर्थात बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के प्रवेश द्वार के लिए एक केंद्र बिंदु है। कहा जाता है कि राजा भागीरथ गंगा नदी को अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी तक लाए थे। भगवान विष्णु के पैरों के छाप जिस पत्थर पर हैं, पवित्र गंगा उसे हर समय छूती है और इसी स्थान को हर की पौड़ी कहा जाता है। हरिद्वार को तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपनी उपस्थिति से पवित्र किया है। यहाँ हर 6 साल बाद अर्धकुंभ और 12 वर्ष बाद कुंभ मेला होता है। हरिद्वार कला, विज्ञान और संस्कृति को सीखने के लिए विश्व के आकर्षण का केंद्र है। हरिद्वार की आयुर्वेदिक दवाओं और हर्बल उपचारों के साथ ही अपनी अनूठी गुरुकुल विद्यालय, प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए भी एक आकर्षक केंद्र है। प्रतिदिन सायं हरिद्वार के सभी प्रमुख घाटों पर गंगा नदी की आरती एवं दीपों से पूरा हरिद्वार ऐसा लगता है मानो प्रकाशमय हो गया हो। अब बात करते हैं यहाँ की मिट्टी की। तो देखिए, यहाँ तराई मिट्टी पाई जाती है और यहाँ की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चावल, जौ, आलू, सरसों, उड़द और सूरजमुखी। यहाँ के प्रमुख फल हैं नाशपाती, संतरा और नींबू। अब देखिए, यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58, 72 और 74 पर स्थित है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, रतमऊ और सोलानी। अब देखिए, रुड़की सोलानी नदी के ही किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ की प्रमुख झीलें देख लेते हैं दिव्य सरोवर, कांसरोताल और अभयारण्य राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें यहाँ के क्षेत्रफल की, तो हरिद्वार जिला 2360 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैला हुआ है। तहसीलों की संख्या है 5, ब्लॉकों की संख्या 6 और विधानसभा सीटें हैं 11। अब एक नजर यहाँ के प्रमुख स्थलों की ओर। हर की पौड़ी। अब देखिए, हर की पौड़ी हरिद्वार का मुख्य स्थान है। मुख्यतः यहीं इसी स्थान पर लोग देश विदेशों से स्नान के लिए आते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसे हरिद्वार का हृदय स्थल भी माना जाता है। इसी श्रृंखला में अगला है चंडी देवी मंदिर। माता चंडी देवी का यह सुप्रसिद्ध मंदिर गंगा नदी के पूर्वी किनारे पर शिवालिक श्रेणी के नील पर्वत के शिखर पर विराजमान है। यह मंदिर कश्मीर के राजा सुचत सिंह द्वारा बनाया गया था। स्कंद पुराण की एक कथा अनुसार स्थानीय राक्षस राजाओं शुंभ निशुंभ के सेनानायक चंडमुंड को देवी चंडी ने यहीं मारा था। इसके बाद इस स्थान का नाम चंडी देवी पड़ गया। यह काफी अधिक प्रसिद्ध मंदिर है और काफी माना हुआ मंदिर है। मनसा देवी मंदिर। हर की पौड़ी से प्राय पश्चिम की ओर शिवालिक श्रेणी के एक पर्वत शिखर पर मनसा देवी का मंदिर स्थित है। मनसा देवी का शाब्दिक अर्थ है वह देवी जो मन की इच्छा पूर्ण करती है। मुख्यतः मंदिर में 2 प्रतिमाएं हैं। पहली 3 मुखों व 5 भुजाओं के साथ, जबकि दूसरी 8 भुजाओं के साथ। अगला है भारत माता मंदिर। इस बहुमंजिले मंदिर का निर्माण स्वामी सत्यमिश्रानंद गिरी के द्वारा हुआ है। यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। सप्तऋषि आश्रम।
यहाँ सप्त धाराओं में बटी गंगा की निराली छवि दर्शनीय है। कहा जाता है कि सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी यहाँ, और उनकी तप में बाधा न पहुँचने के ख्याल से गंगा 7 धाराओं में बटकर उनके आगे से बह गई थी। यहाँ मुख्य मंदिर शिव जी का है और उनकी परिक्रमा में 7 सप्त ऋषियों के छोटे छोटे मंदिर हैं। अगला है दिव्य कल्प वृक्ष वन। देवभूमि हरिद्वार के कनखल स्थित नक्षत्र वाटिका के पास हरित ऋषि विजयपाल बघेला द्वारा कल्प वृक्ष वन लगाया गया है। कल्प वृक्ष वन के रूप में एकमात्र यही वन विकसित है जहां दुनिया भर के श्रद्धालु कल्प वृक्ष के दर्शन करने अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ कई दर्शनीय स्थान हैं जैसे माया देवी का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर, शांति कुंज, कनखल, पतंजलि योग पीठ, कांगड़ा मंदिर, नारायणी शिला, गौघाट, गोरखनाथ मंदिर, तिला भांडेश्वर, रामेश्वर महादेव, मकरवाहिनी गंगा मंदिर आदि प्रमुख स्थान हैं, जो काफी प्रसिद्ध स्थान हैं हरिद्वार के। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जिले के रूप में इसका गठन 28 दिसंबर 1988 को किया गया था। और देखिए 1988 से लेकर राज्य के गठन तक, ध्यान से सुनेगा ना, 1988 से लेकर राज्य के गठन तक यह सहारनपुर मंडल में था, लेकिन गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल का एक जिला बना दिया गया है। अब अगला है खांडवा वन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए खांडवा वन हरिद्वार में है और इसमें पांडवों ने अपना अज्ञातवास के दौरान इसी वन में छिप कर रहे थे। अगला है महान ग्रंथ नीति शतक व वैराग्य शतक की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी राजा भृतहरि ने। और कहाँ की थी? तो यह हरिद्वार के शिवालिक श्रेणी में की थी। अगला है हरिद्वार आने वाला पहला यूरोपियन टॉम कायरेट था, जो कब आया था? 1608 में ये हरिद्वार आया था और इसी ने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। अब देखिए हरिद्वार में देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 22 मार्च 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। और अब देखिए अगला प्रश्न है, जो शांति कुंज है इसको वर्तमान में गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है। पतंजलि योग विद्यापीठ को 25 मार्च 2006 को राज्य सरकार ने डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है कि कब दिया गया था? तो 25 मार्च 2006। भारत माता मंदिर का निर्माण 1983 में किया गया था। तो और इसकी ऊंचाई देखिए, ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी ऊंचाई देखिए 180 फीट ऊंचा ये मंदिर है। अगला है उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना 2005 में हुई। BHEL ये कहाँ है? ये रानीपुर हरिद्वार में है। गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय, माफ कीजिएगा, गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में हुई। अगला है महारानी अहिल्याबाई ने कुशावर्त घाट का निर्माण करवाया। तो देखिए अगर ये प्रश्न आता है कि कुशावर्त घाट का निर्माण किसने करवाया, तो उसका निर्माण करवाया था महारानी अहिल्याबाई ने, जो कि श्राद्ध एवं पिंडदान के लिए एक प्रसिद्ध घाट है। हरिद्वार में स्थित गौ घाट गौ हत्या से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए इसमें भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट छिपा है। गौ घाट क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर गौ हत्या से अगर मुक्ति के लिए। मनसा देवी मंदिर, तो देखिए मनसा देवी मंदिर कौन से शिखर पर स्थित है? तो ये है बिल्व शिखर पर स्थित है। और चंडी देवी का जो मंदिर है ये कौन से शिखर पर स्थित है? तो ये है नील शिखर पर स्थित है। अब देखिए दक्ष प्रजापति की राजधानी कनखल में थी।
तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्ष प्रजापति की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी कनखल। और देखिए कनखल का वर्णन कालिदास ने मेघदूतम जो उनकी रचना है उसमें किया गया है। अगला है एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज। थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना 1847 में हुई थी। अब देखिए कनखल के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कनखल जो हरिद्वार में है ये किस लिए भी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म हुआ था। यूँ तो बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा के थे, परंतु उनका जन्म कहाँ हुआ था, कनखल हरिद्वार में। अब देखिए इसी में आगे भी देखिए रुड़की। इस नगर की स्थापना कर्नल पीबी काटले ने की थी और रुड़की में ही 1847 में एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज का नाम था थॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज। आज इस कॉलेज को IIT का दर्जा प्राप्त है और यहाँ पर कई प्रमुख संस्थान हैं, जैसे केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, अगला है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये थी हरिद्वार जिले से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियाँ।